एडिटोरियल का मेन पॉइंट ये है कि इंडिया में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को अक्सर आइसोलेटेड इंसिडेंट या फिर अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट बोलकर भुला दिया जाता है, लेकिन जब एक इंसिडेंट बार बार होने लगते हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ एक्सीडेंट की नहीं होती है, फिर वो प्रॉब्लम सिस्टम की हो जाती है। ठीक है, और एडिटोरियल में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला सूरत का केस है जहाँ पे वर्कर सेप्टिक टैंक के अंदर गए और टॉक्सिक गैस की वजह से उनकी डेथ हो गई। अब सवाल ये है कि क्या इंडस्ट्री को इस रिस्क के बारे में पता नहीं था? बिल्कुल पता था। आज से कई सालों पहले ही एक्सपर्ट बता चुके हैं कि कंफाइंड स्पेसेस जैसे सेप्टिक टैंक्स में प्रॉपर वेंटिलेशन, सेफ्टी इक्विपमेंट्स और रेस्क्यू टीम की ज़रूरत होती है। फिर भी ये इंसिडेंट हुआ, यानी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की है। दूसरा इंसिडेंट विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में हुआ, जहां ब्लास्ट की वजह से कई वर्कर्स की जान चली गई। स्टील इंडस्ट्री नेचुरली रिस्की होती है, ये सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर, हैवी मशीनरी और डेंजरस गैसेस का यूज़ होता है। लेकिन इन रिस्क को मैनेज करने के लिए भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पहले से ही अवेलेबल हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। एडिटोरियल कहता है कि जब इतनी सेफ्टी मेजर्स होने के बाद भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल फीचर्स मौजूद हैं। कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में स्टाफ कम कर दिया गया है, मेंटेनेंस को डिले किया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट्स वर्कर पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अक्सर परमानेंट वर्कर्स के मुकाबले कम ट्रेनिंग मिलती है और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर नहीं होती, जिसका रीज़न ये होता है कि उनके लिए रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एडिटोरियल का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट अक्सर एक छोटी गलती का रिजल्ट नहीं होते हैं, ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस का एक्यूमुलेटेड रिजल्ट होते हैं। और जब कंपनी सेफ्टी से ज़्यादा कॉस्ट कटिंग पर फोकस करने लगती है ना, तब ऐसे ही एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है।